मेरे पिता को मरे हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन मेरी गोद ली हुई बेटी बार बार कह रही थी कि दादाजी मरे नहीं हैं, वे सिर्फ सो रहे हैं। मुझे लगा कि वह अभी बहुत छोटी है, इसलिए उसे सच समझ में नहीं आ रहा। वहाँ मौजूद किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। इसके बाद मेरी गोद ली हुई बेटी पिता के पास गई और अपने बालों से उनके चेहरे को हल्के से छुआ। तभी अचानक एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मेरे पिता ने अपनी आंखें खोल दी और फिर से जीवित हो गए। तभी सबको पता चला कि मेरी गोद ली हुई बेटी के पास एक अनोखी सौभाग्यशाली शक्ति है। जो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है उसे उसका लाभ जरूर मिलता है। अपनी बेटी का धन्यवाद करने के लिए मैं उसे एक नीलामी में लेकर गया। वहाँ सबसे पहले एक सुंदर मुकुट पेश किया गया। मैं उसे खरीद कर अपनी बेटी को देना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत मुझे रोक दिया। उसने बताया कि उस मुकुट से उसे बुरी आभा दिखाई दे रही है। इतने में मेरे बड़े भाई ने ऊंची बोली लगाकर वह मुकुट खरीद लिया। उन्होंने वह मुकुट अपनी बेटी को पहना दिया और दोनों मेरी गोद ली हुई बेटी के सामने घमंड करने लगे। इसके बाद एक सुंदर कंगन की बारी आई। इस बार भी मैं उसे खरीदना चाहता था, लेकिन मेरे बड़े भाई ने फिर से ज्यादा कीमत देकर उसे खरीद लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मेरी गोद ली हुई बेटी पहले ही समझ चुकी थी कि अब तक खरीदी गई सारी चीजें नकली थी। कुछ देर बाद नीलामी में एक गंदी और साधारण सी पत्थर की बिल्ली लाई गई। वहाँ मौजूद सभी लोगों को वह बिल्कुल बेकार लगी, लेकिन मेरी बेटी ने तुरंत कहा कि यही चीज हमें खरीदनी चाहिए। मैं बोली लगाने ही वाला था कि मेरे बड़े भाई की बेटी जलन की वजह से अपने पिता से वही पत्थर की बिल्ली खरीदवा बैठी। जब वह बिल्ली उनके हाथ लगी तो उन्होंने देखा कि उसकी आंखें कीमती हरे पत्थर की बनी हुई हैं। उन्होंने उन आंखों को निकाल लिया और बाकी पत्थर की बिल्ली को बेकार समझकर कूड़े की तरफ फेंक दिया। मेरी गोद ली हुई बेटी तुरंत दौड़ गई और उस पत्थर की बिल्ली को उठा लिया। मेरे बड़े भाई ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह किसी भिखारी की तरह कूड़े से चीजें उठा रही है। फिर उन्होंने वह पत्थर की बिल्ली उसे दे दी, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि वह इसे मुफ्त में नहीं ले। उसने उसके बदले 1 रुपया देकर ही उसे अपने पास रखा। इसके बाद सभी खरीदी गई चीजों की जांच शुरू हुई। जांच करने वाले विशेषज्ञ ने बताया कि मेरे बड़े भाई ने जितनी भी चीजें खरीदी थी वे सब नकली निकली। केवल बिल्ली की आंखें ही बहुत कीमती थी, जिनकी कीमत लाखों रुपए आंकी गई। ये सुनते ही मेरे बड़े भाई का दिल बैठ गया, क्योंकि वे उन नकली चीजों पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुके थे। तभी मेरी गोद ली हुई बेटी ने कहा कि असली खजाना तो अभी भी उसी पत्थर की बिल्ली के अंदर छिपा हुआ है। विशेषज्ञ ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा कि यह तो सिर्फ एक साधारण पत्थर है। इतना सुनते ही मेरी बेटी ने पूरी ताकत से उस पत्थर की बिल्ली को जमीन पर पटक दिया। बिल्ली टूटे ही उसके अंदर से चमकदार हरे रंग की रोशनी दिखाई देने लगी। ये देखकर विशेषज्ञ भी हैरान रह गया। उसने तुरंत उस पत्थर की बिल्ली को काटकर देखने का फैसला किया। जैसे जैसे उसकी बाहरी परत हटाई गई, वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उसके अंदर पूरी की पूरी एक बिल्ली थी जो बेहद कीमती हरे पत्थर से तराशी गई थी। विशेषज्ञ ने उसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए बताई। इतनी बड़ी सच्चाई सामने आते ही मेरे बड़े भाई यह सदमा सह नहीं पाए और वहीं बेहोश होकर गिर पड़े।